गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में किस फंक्शन पे बातचीत की थी? एक्सपोनेंशियल पे। सर एक्सपोनेंशियल। थोड़ा सा मैं जनरल एक्सपोनेंशियल पे बात करना चाहूंगा आपसे। आप हेडिंग डालेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग इसे ऐसे कहते हैं बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ए जो है पॉजिटिव है लेकिन 1 नहीं है, और एक्स तो कोई भी रियल नंबर है। तो यहां से दो सिचुएशन बनती है, हम दोनों को थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। ए सॉरी 1 से बड़ा नहीं, ए पॉजिटिव है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है। अब आप जरा रियल लाइन पर देखिए, ये 0 है और आपको 1 नहीं लेना है। 0 से राइट हैंड साइड में ए कुछ भी हो सकता है, तो दो ट्रेस हो सकते हैं आपके पास। एक ट्रेस तो ये होगा कि जो ए है वो 0 और 1 के बीच में हो, और दूसरा ए 1 से बड़ा हो। 1 के बराबर तो होना नहीं है, तो दो ट्रेस ले लेते हैं। क्लियर हुआ या नहीं इतना? यस सर। तो जैसे बच्चों ऐसा समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू, जैसे मैंने 1/2 ले लिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 की पावर एट्स। आप इसे 2 की पावर -1 की पावर एट्स भी लिख सकते हैं या नहीं? 1/2 को 2 की पावर माइनस, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? -8 फॉर्मेट है। और अगर ए 1 से बड़ा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर एफ एक्स 2 की पावर एट्स 3 की पावर एट्स ऐसा कुछ होगा। तो जो ये वाला ग्राफ है, मैं 2 बना रहा हूं, आपके पास एक इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं। ये वाली आपके पास y इक्वल टू 8 से है लाइन, और ये वही होगा जो हमने पढ़ते हुए आए थे पिछली बार भी हम लोग। ये ऐसे ही चलता जाएगा बच्चों। तो ये 0,1 से पास होगा, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो लगभग सभी एक्सपोनेंशियल इसी कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बेस, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा होगा, आप समझ लीजिए y इक्वल टू -8, तो ये ग्राफ ऐसा चल रहा होगा। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो ये ऐसा होगा बच्चों, 0,1 से तो जाएगा धीरे धीरे 0 की तरफ जाएगा, 2 की पावर -8, 3 की पावर -8, या आप समझिए कि जब बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो एक्सपोनेंशियल इस तरह का होगा। सभी लोग सहमत हैं? समझ में आ रहा है? हेलो, अरे भाई मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक। तो बच्चों, जो आप लोगों ने पिछली क्लास में e टू द पावर 8 पढ़ा था, तो e की वैल्यू लगभग 2.718 बताया था मैंने। तो यहाँ पर जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो एक्सपोनेंशियल भी इसी कैटेगरी में आएगा ना? यस सर। तो e की पावर 8 भी इसी कैटेगरी में आएगा। 2 की पावर 8, 3 की पावर 8, 4 की पावर 8 जैसे चलते हैं, लगभग सभी ग्राफ ऐसे होते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, y इक्वल टू 8 को ये लाइन टच नहीं करती है कहीं पर भी।
अच्छा, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब ये बना लिया होगा, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट साइड वाला तो पिछला ही जैसा है। तो हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग इसमें जैसे आपको अगर कभी 0 से लेके 5 तक मैक्सिमम ऑफ, 0 भी क्यों लो, -2 ले लेता हूँ, 2^8 और 3^8 dx का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे आप? बच्चों इसको कैसे करेंगे आप लोग? इंटीग्रेशन है मैक्सिमम, जो भी इनमें बड़ा है, लेकिन इनमें जो बड़ा है वो अलग अलग फेज में अलग अलग है ना, कैसे होगा? x अगर नेगेटिव होगा तो 2^8 और 3^8 बड़ा कौन होगा? जैसे x -1 रख के देख लेते हैं, तो 2^-1 और 3^-1 बड़ा कौन होता है? 1/2 और 1/3। सर 1/2। हाँ, तो जैसे 8 नंबर पे हो रहा है वैसे ही बाकी जो भी होगा। तो एक्चुअल में अगर आप ग्राफ इसका बनाना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ सपोज ये है, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। तो दूसरा ग्राफ कैसा चलेगा? ऐसा चलेगा, 0,1 पे तो दोनों ही आएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, इसमें रेड और ब्लैक में 2^8 और 3^8 में कौन सा करो होगा? ये क्या होगा और ये क्यों? सोचिएगा। पॉजिटिव में फिर 3^8 बहुत तेजी से बढ़ेगा बच्चे। अरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो अब आप इसे कैसे तोड़ेंगे? -2 से 0 और 0 से 5। -2 से 0 में बड़ा कौन है? और यहाँ, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी जिन लोगों को आता है, ठीक है, a⁸ का इंटीग्रेशन याद है किसी को? ये होता है। तो अब आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। मैं तो ये समझाना चाह रहा था कि ग्राफ अगर क्लियर है आपको तो कितनी सारी चीजें विजुअलाइज हो जाती हैं। आगे बढ़े फिर, हो गया ये? यस सर। चलिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम लोग नए फंक्शंस के बारे में सीखते हैं।
और काफी इंपॉर्टेंट चीज है लॉग। लॉगरिथमिक फंक्शन, if it's equal to log its base a। तो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इन जनरल बेस है, फिर उसको ई बेस पर पर्टिकुलर केस पर करेंगे। अभी जनरली ये है। कई बच्चों को समझ नहीं आता यार लॉग होता क्या है, मतलब वो समझाओ। तो बच्चों ऐसे देखिए, 10⁻³ कितना हुआ? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि log of 1000 base 10 equal to 3 होगा। log of 1000 करेंगे तो 10³ हो जाएगा, 3 बाहर आगे से आ जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, मतलब ऐसा सभी ने पढ़ा जरूर होगा ट्रेनिंग। तो a⁻x इक्वल टू y है अगर, log y बेस a हो। उल्टा भी सही है, इधर को भी सही है, दोनों तरफ को। तो जनरल एक्सपोनेंशियल ही आपको लॉग भी समझाता है। एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के एंटी इनवर्स फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। बच्चों यहां तक बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, जैसे 3⁴ 81 होता है, ये सभी को पता है। इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? कोई स्टूडेंट बोलना चाहेंगे? नहीं बेटा, समझाने का तरीका देखिएगा। जो यहाँ लेफ्ट में बेस में था वो राइट में भी लॉग में बेस ही बनेगा। अब सोचो, जो यहाँ बेस था वो यहाँ भी लॉग में बेस बना। अब बताएंगे? सर log 81 base 3। log 81 बेस 3 इक्वल टू 4। शाबाश। दोनों एक ही चीज है बेटा, दोनों टर्म एक ही चीज है। लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको आसान लगता है, राइट साइड वाला नया लगता है, लेकिन वो टफ नहीं है। तो लॉग क्या होता है, क्या मैं समझा पाया? यस सर। ठीक, तो यहाँ भी वही बात है, लॉग के 2 ग्राफ बनाएंगे हम बेस 8 के हिसाब से। ये y इक्वल टू 8 से है, तो ग्राफ ऐसे चलता है इसका। ये log x बेस a है और यहाँ पर a 1 से बड़ा है, तो ग्राफ ऐसे चलता है।
दूसरा कैसे बनेगा, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? अगर बेस 1 से कम हो, 0 1 के बीच में हो तो? आप ऊपर वाले ग्राफ देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, इनवर्स का जो बेसिक लॉजिक है वो ये है, किसी भी ग्राफ का इनवर्स देखना है तो y इक्वल टू x टू मिरर मान लो और फिर इमेज देख लो। तो अभी ऐसा था ये, तो y इक्वल टू x टू अगर मिरर मानेंगे तो मिरर में ऐसे आ जाएगा ये। समझ में आ रही है बात? कि अगर a की पावर x था तो ये log x बेस a होगा, दोनों में a 1 से बड़ा है। तो आपने क्या करना है, y इक्वल टू x टू मिरर मान के सोचना है कि क्या हो रहा होगा। तो जो x एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा वो y एक्सिस से पैरेलल होगा मिरर में। तो अब इसका उल्टा देखिए, तो ये वाला, इसमें यहाँ पर y इक्वल टू x लाइन सोचिए, क्या बनेगा सोचिए। क्या ये ऐसे जाएगा? आप लोग सोच नहीं पा रहे। मिरर इमेज देखनी होती है इनवर्स में हमेशा। तो ऊपर वाले को देखिए, उसकी मिरर इमेज सोचिए। इनवर्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। अच्छा, लॉग एक्सपोनेंशियल 0,1 से जा रहे थे तो उसका इनवर्स कहां से जाएगा? 1,0 से। डोमेन क्या है इनका? डोमेन और रेंज आप लोग बता सकते हैं? हेलो। Yes, sir. डोमेन का मतलब ग्राफ देखो बेटा, वाई एक्सिस के राइट साइड में है। तो वाई एक्सिस के राइट साइड में क्या होता है? ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी, और रेंज पूरा आर। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल के इनवर्स है ना, तो जो एक्सपोनेंशियल का डोमेन था इसकी रेंज होगा, देख लीजिएगा पीछे, और जो इसकी रेंज है वो उसका डोमेन रहा होगा। है या नहीं, चेक कर लीजिए, आपकी कॉपी में लिखा होगा सब। अरे भाई, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज नोट करनी है। लॉग ऑफ ए बी बेस सी, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? यस Yes, सर। sir. दूसरा, log a to the power n and log a base c, and normally integer, positive integer, log a upon b
log a minus log b. चौथा log x बेस a ग्रेटर देन y है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? x ग्रेटर देन a टू द पावर y, अगर a 1 से बड़ा है, और x लेस देन a टू द पावर y, अगर बेस अगर 0 1 के बीच में हो गया तो सब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। बच्चों इक्वलिटी में सोचो, पहले तो इक्वल होता तो x इक्वल टू a की पावर y लिखते हैं नहीं। अगर इक्वलिटी होती यहाँ पर तो आप x इक्वल टू a टू द पावर y लिख देते ना। तो अब Yes. इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो इक्वलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन 1 से छोटे में कहानी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। पांचवा, log x base a is greater than log y base a, implies x greater than y अगर a 1 से बड़ा है, x लेस देन y अगर a 0 से 1 के बीच है। यहाँ भी वही स्थिति है, लॉग हटाने पे, दोनों साइड लॉग हटाने पे जरूरी नहीं है हमेशा इनइक्वलिटी रहे, उल्टा भी हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बताइए कि ई बेस पर कौन सी इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी इनमें? अगर बेस ई होता तो अरे भाई क्या हुआ? फर्स्ट वाली। हाँ, ई 1 से बड़ा होता है तो वही चलेगा बस। बच्चों इनइक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अधिकतर लोग इन्हीं चीजों पे फंसते हैं। आप लोगों को ये जितने रिलेशन हैं पांचों समझ में आए हैं या नहीं आए? हेलो। यस सर। तो सर वो लास्ट वाला पॉइंट नहीं आया पांचवा कि उस, नहीं सर वो कि जो फर्स्ट वाला है उसमें इक्वलिटी सेम कैसे रहेगी, इनइक्वलिटी सेम कैसे रहेगी? क्यों, जब बेस ई हो जाएगा तो ई भी तो 1 से बड़ा ही होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.71। हाँ तो 1 से तो बड़ी होती है ना। यस सर। तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी याद आ गई तो ये भी लिखा दें। log x बेस y इक्वल टू log x बेस a अपॉन log y बेस a। इसको बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं। इसी से आप लोग log x बेस, अच्छा हाँ, सातवां log x बेस a
इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए बेस एक्स। लॉग एक्स बेस ई, तो इस हिसाब से देखो बच्चों, लॉग एक्स बेस 10 अपॉन लॉग ई बेस 10 कर सकते हैं। तो लॉग ई बेस 10 को ऊपर ले जाएं तो लॉग 10 बेस ई हो जाएगा या नहीं? और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2.3026 आता है। लॉग टेबल देख के कभी बताऊंगा मैं आपको। तो इसी फॉर्मूले से बच्चों आपके स्पेशली केमिस्ट्री के फॉर्मूले, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले, तो ई बेस पर से जब 10 बेस में कन्वर्ट होते हैं तो आगे से किससे मल्टीप्लाई हो जाता है? 2.3026 से। हेलो, तो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ये बच्चों आपके पास अभी लॉगरिथमिक फंक्शन की नॉलेज है। अब ये टॉपिक लॉग वाला कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग अभी 7-5 पे जुड़ेंगे। थैंक यू।